हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिहार में एस्टेट 2026 की रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। ये एग्ज़ाम क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, मैं सब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिहार एस्टेट क्या है। बिहार एस्टेट एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने इस पेपर को क्वालिफाई करते हो तो आप बिहार में जो भी एग्रीकल्चर वैकेंसीज आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, कौन कौन इसमें कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए और एमएससी होनी चाहिए। बट हाँ, एमएससी आपकी किस किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। चौथी बात करते हैं हम, क्या इसमें जो आपका बीएड डीएड होता है वो होना जरूरी है। अगर आपके पास बीएड डीएड नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पेपर कब है, कितना रुपीस फॉर्म का चार्ज रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी, मैं सब आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार एस्टेट 2026 एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट है। अदर सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हो अदर सब्जेक्ट के तो उसकी भी रिक्वायरमेंट निकली, बट मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराती बिहार सेकेंडरी टीचर एबिलिटी टेस्ट एस्टेट के नाम से। कंडक्टिंग बॉडी है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। आपका मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, तो आप जैसी पीडीएफ ओपन करोगे मैं टेलीग्राम में डालूंगा, तो आप सब्जेक्ट को 227 देख लीजिएगा, उसमें आपको और डिटेल मिल जाएगी। बाकी मैंने पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको दे दूंगा, कोई डाउट नहीं आएगा आपके पास, है ना। अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, फॉर एग्रीकल्चर द एलिजिबिलिटी, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स जिन्हें एग्रीकल्चर से डिग्री की है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मतलब यूजी के साथ आपके पास पीजी होना चाहिए। एग्रीकल्चर अगर आपने बीएससी उससे की है अपने एग्रीकल्चर से और हॉर्टिकल्चर से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके 50% मार्क्स रहे आपकी यूजी एंड पीजी में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अब बात आती है कि एमएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो आप देख लीजिए अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस एंड हॉर्टिकल्चर, ये जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है एमएससी की, अगर आपने इससे आपका पीजी करे हो तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं ना। फिर इंपॉर्टेंट चीज़, चेक द 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग बिकॉज एग्रीकल्चर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर कैन बी डिफर फॉर द। हाँ, ये बोल रहा है कि एग्रीकल्चर के लिए नहीं, बहुत सी चीज़ों के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 9-10 के टीचर बनने के लिए। तो जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें आप अप्लाई करने से पहले एग्रीकल्चर का पोर्शन अच्छे से पढ़ लेना कि रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी मैंने रिक्वायरमेट आपको बताया, बीएससी होनी चाहिए, आपके पास एमएससी होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट मैंने बताया। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे एज लिमिट। जनरल कैटेगरी के 37 तक आपको एज लिमिट दी होगी, 37, 40, 40, 42, 21, है ना। मिनिमम एज अगर आपकी 21 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और जनरल की 37 है। और जो रिलैक्सेशन से पीडब्ल्यूडी वालों के लिए और स्टेट स्पेसिफिक बिहार वालों के लिए, उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन दिया हुआ है ना। अगर हम बात करें कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, अगर आप जनरल से हो, अगर अदर स्टेट वाले हो आप, तो 960 रुपीज़, 960 रुपये आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप के लिए। और अगर आप ST SC PW से हो तो 760 रुपये, 760 रुपीज़ आपका चार्ज रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए ना। और एक बार फॉर्म फिल करते समय उसके रूल्स रेगुलेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जी हाँ, एग्रीकल्चर के एग्जाम पैटर्न सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे आप मध्य प्रदेश में देखोगे ईएसबी द्वारा जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार 2026 से लागू हो गई। बट ये जो बिहार का आपका पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 में से भी 100 आपका एग्रीकल्चर रहेगा, तो आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत अच्छा रहेगा ना। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, है ना। आप आसानी से क्वालिफाई कर दोगे, पेपर बहुत ईजी आता है। अगर मुझे टाइम मिला तो आपको इसी यूट्यूब चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आएंगे, और जो अदर रहता है टीचिंग से रहता है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, 50% का आपका पोर्शन पूरा मिक्स इसमें रहेगा। टोटल 150 मार्क्स आते हैं। अगर आपके 50% भी, अगर 150 में से भी 50% अगर आपके आते हैं तो आप इससे क्वालिफाई कर दोगे। मैं बार बार ये बोलूँगा कि पेपर बहुत ईजी आता है, मैंने इसका पेपर देखा हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं आपको जरूर इसका पेपर सॉल्व कराऊंगा। एग्रीकल्चर आपकी बेसिक्स से आती है, बिहार के इकोलॉजिकल जोन्स पूछे जाते हैं, बिहार की जो मतलब प्रैक्टिस होती है, कल्चरल प्रैक्टिस होती है, उसे कॉमनली किस लैंग्वेज में बोला जाता है, उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्शन की बात करें तो टोटल 100 मार्क्स एग्रीकल्चर के रहेंगे, और प्रिपरेशन शुड बी कवर सच सब्जेक्ट्स, जो ये सब्जेक्ट्स ही वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है, जैसे कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, इंजीनियरिंग, बेसिक एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टॉपिक्स। इसका बहुत वेटेज था प्रीवियस ईयर पेपर में, जो आपकी एग्रीकल्चर से जितने भी प्रैक्टिस की जाती है उसका वेटेज बहुत था। और जो आपकी इकोनॉमिक्स थी, ये इकोनॉमिक्स थोड़ी ग्राफ लेवल की थी, मतलब थोड़ी टफ लेवल की थी इकोनॉमिक्स की टर्मोलॉजी, और उसको क्वेश्चन अटेंड करना थोड़ा टफ था। बट जो बिहार में जो भी कल्चरल प्रैक्टिस होती है उनको उसी लोकली स्टेट्स में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन का पोर्शन प्रीवियस ईयर पेपर में था। मैंने जो पेपर देखा उसका आपको रिव्यू कर रहा हूँ, है ना।
अगर हम बात करेंगे तो अदर 50% क्वेश्चंस, तो द रिमेनिंग 50% क्वेश्चन आर फ्रॉम द टीचिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर हो गया, स्किल्स हो गया आपकी, और जो भी जनरल नॉलेज होते हैं, रीजनिंग, करंट अफेयर, इससे आपके 50% क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 100 आपका एग्रीकल्चर का पोर्सन रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क की बात करता हूँ तो मैंने पहले ही बताया पेपर नॉर्मल रहता है। अगर आपके जनरल में 50% आते हैं, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको 50% लाना पड़ेगा। बीसी के 45.5, ईबीसी के 42.5, एससी एसटी के 40%, पीडब्ल्यू के 40% और वुमेन का 40% लाना अनिवार्य है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो 17 अगस्त, आज 15 अगस्त हो गई, 17 अगस्त से इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। फॉर्म भरते समय अच्छे से भर लेना, एक बार रूल बुक को पढ़ लेना, कोई गलती मत करना। करेक्शन की डेट भी होगी बट आप कोई गलती मत करना। और हाँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें बीएड नहीं लगेगा। आपके पास अगर बीएससी और एमएससी, एमएससी भी मैंने आपको बताया, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, इनसे अगर आपकी एमएससी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं कहूँगा जरूर अप्लाई कीजिए, क्या जाता है, इसी बहाने बिहार घूमकर आ जाइएगा। क्या जाएगा आपका 17 अगस्त से फॉर्म फिल हो रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आप, मेरे को पता है कि एग्रीकल्चर नॉर्मल रहती है, कोई भी इसे क्वालिफाई कर लेगा क्योंकि 150 नंबर में से 100 नंबर का एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के ही आपसे अच्छे से बन जाएंगे और अगर इधर 50% भी आपने कवर कर लिया तो 50% आप आराम से ही ला लोगे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल रहते हैं और अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इसमें 50% क्वालिफाई कर लेते हो तो आप बिहार में जो भी एग्रीकल्चर वैकेंसीज आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे टीचर्स के लिए। जैसे मैंने कल का वीडियो डाला था छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ में आपका बीएड लग रहा था बट इसमें बीएड नहीं लग रहा है। हो सकता है आप ये पेपर क्वालिफाई कर लो, अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो और वैकेंसी आने से पहले आप बीएड भी कर लीजिएगा। अगर बीएड की मांगेगा तो वो भी हो जाएगा, बट अभी बीएससी और एमएससी इसका रिक्वायर है और मैं कहूँगा कि आप इसमें फॉर्म फिल कर दो, इसी बहाने बिहार घूम कर जाना और पेपर दे देना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और मैं टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। कोई भी डाउट आएगा, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर भी मैं पिन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।